गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 6 वचन। वचन को क्या कहते हैं? नंबर। ठीक। आज हम ग्रामर में, हिंदी ग्रामर में चैप्टर 6 वचन का एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसको तुम लोग वीडियो देख के इसका एक्सप्लेनेशन पुनः रिवाइज करना और लर्न करना। ठीक। व्याकरण में वचन से संख्या का बोध होता है। ठीक। ध्यान देने वाली बात क्या है? दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्राणियों, स्थानों तथा वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। ये सभी या तो संख्या में एक होते हैं अथवा एक से अधिक। इस संख्या को ही व्याकरण में वचन कहते हैं। वचन की परिभाषा क्या है? अगर कोई पूछता है कि वचन की परिभाषा क्या है, वचन का क्या अर्थ है, वचन से क्या अभिप्राय है, वचन की परिभाषा लिखिए, तो आपको लिखना है शब्द के जिस रूप से यह बोध हो कि वह संख्या में एक है या एक से अधिक, उसे वचन कहते हैं। ठीक। वचन के भेद। हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं। ठीक। एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक प्राणी, वस्तु या स्थान आदि का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, कुर्सी, पंखा, चिड़िया, कार, नगर, गांव, पानी आदि। बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों आदि का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, लड़कियां, कुर्सियां, पंखे, चिड़ियां, अनेक, कार, 5 नगर, कई गांव, रानियां आदि। ठीक। अब वचन परिवर्तन। वचन परिवर्तन मतलब वचन में परिवर्तन कैसे किया जाता है? एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन संबंधी प्रमुख नियम निम्नलिखित प्रकार हैं। पुल्लिंग शब्द के अंतिम आ को आ से आ कर देने से, जैसे बच्चा, बच्चे, लड़का, लड़के, कमरा, कमरे, जूता, जूते, प्याला, प्याले, चश्मा, चश्मे, संतरा, संतरे, बेटा, बेटे। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग शब्द के अंतिम ई में या जोड़ने या ई को इया कर देने से, जैसे शक्ति, शक्तियाँ, रानी, रानियाँ, लड़की, लड़कियाँ, चींटी, चींटियाँ, सीटी, सीटियाँ, गाली, गालियाँ। ऐसे ही एग्जाम्पल हैं, बुक से तुम लोग रीडिंग करना। स्त्रीलिंग शब्द के अंतिम आ को ए कर देने, जैसे आँख, आँखें, गर्दन, गर्दनें, बात, बातें, बाह, बाहें, तस्वीर, तस्वीरें। ऐसे ही और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। स्त्रीलिंग शब्द के अंतिम आ में ए जोड़ देने से भाषा, भाषाएं, सभा, सभाएं, मात्रा, मात्राएं, कन्या, कन्याएं, माला, मालाएं, बालिका, बालिकाएं, कविता, कविताएं, शिक्षा, शिक्षाएं, सीमा, सीमाएं, छात्रा, छात्राएं। स्त्रीलिंग उकारांत तथा उकारांत शब्दों को उकारांत करके ए जोड़ देने से। सारे एग्जाम्पल्स बुक में हैं, तुम लोग बुक से रीडिंग करना और लर्न करना। ठीक। ध्यान देने वाली बातें हैं कुछ इसमें। आदर प्रकट करने के लिए एक वचन संज्ञा शब्द बहुवचन की भांति प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पिताजी आ गए हैं, दादाजी बैठे हैं, मामा जी चले गए हैं आदि। संबंध प्रकट करने वाले शब्द बहुवचन में भी अपना रूप नहीं बदलते, जैसे मामा, चाचा, पिता, दादा, नाना आदि। तत्सम आकारांत शब्द बहुवचन में अपना रूप न बदलकर ज्यों के त्यों बने रहते हैं, जैसे सखा, योद्धा, नेता, अभिनेता आदि। द्रव्य सूचक संज्ञाएं बहुवचन में अपना रूप नहीं बदलती। ये शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रूप रखते हैं, जैसे पानी, घी, दूध, तेल आदि। कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे क्रोध, क्षमा, जल, वर्षा, आकाश, जनता, भीड़ आदि। कुछ शब्द सदा बहुवचन प्रयुक्त होते हैं, जैसे आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, केस, प्रजा आदि। इस चैप्टर की एक्सरसाइज है, मैं इसको भी बता रही हूँ, तुम लोग इसको फिल करना। ठीक। दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। जैसे बच्चा है, बच्चे। अब इसको क्या करना है? बच्चे नदी में तैर रहे हैं। लड़कियां गीत गा रही हैं।
स्त्रियां पानी भर रही हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, लड़के शोर मचा रहे हैं। सारे को क्या है, एक वचन है, बहुवचन करना है। दूसरा क्वेश्चन है, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे यह ए हेल्प बॉक्स में दिया गया है, लेकिन इसमें क्या फिल करना है काम में, ए मेरे दादाजी हैं, आज गुरुजी नहीं आए, पिताजी घर आ गए हैं, शर्मा जी वापस चले गए, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। वाक्यों में आए रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्य पुनः लिखो। लड़का खिलौने से खेल रहा है, लड़के खिलौने से खेल रहे हैं। इस कमरे में खिड़की नहीं है, इस कमरे में खिड़कियां नहीं हैं। तालाब में बतख तैर रही, तालाब में बतखें तैर रही हैं। छात्र ने मधुर गीत गाया, छात्रों ने मधुर गीत गाया। स्त्री पनघट पर पानी लेने जा रही, स्त्रियां पनघट पर पानी लेने जा रही हैं। बच्चा बाहर खेल रहा है, बच्चे बाहर खेल रहे हैं। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखना है। एक वचन है कमरा, उसको क्या करना है, कमरे। बेटा बेटे, सभा सभाएं, बकरी बकरियां, पुड़िया गुड़िया गुड़ियां, बधू बधुएं। निम्नलिखित शब्दों के एक वचन रूप लिखो। साड़ी का साड़ियाँ, सीमाएं का सीमा, चिड़िया का चिड़िया, प्याला का प्याले, पगडंडी पगडंडियाँ, संतरा संतरे। ऐसे शब्द लिखो जिनका प्रयोग सदा बहुवचन में किया जाता है। जैसे आंसू, केस, दर्शन, प्रजा, हस्ताक्षर। क्या है, ये सब बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं सदा। ऐसे शब्द लिखो जिनका प्रयोग सदा एक वचन में ही होता। क्रोध, सत्य, क्षमा, आकाश, जल, वर्षा, जनता, भीड़। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। इसको मैं कल नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों को बताऊंगी। तब तक तुम लोग वीडियो देख के इसका एक्सप्लेनेशन रिवाइज करना और इसकी एक्सरसाइज बुक में फिल करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।